आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं वो अपने क्या जेईई मेंस के 18 मार्च 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपने क्या करा है, कोई फंक्शन है एफ जो कि r-3 से लेकर के r-1 में डिफाइन है, बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स। ये अपने एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स दे रखा है। इसके बाद अपने क्या करा है, कोई दूसरा फंक्शन है जो कि r से r में डिफाइन है और जी ऑफ एक्स ये दे रखा है। ठीक है, ये अपने के पास 2x-3 के बराबर। देन द सम ऑफ द ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, और इस x को निकालने के लिए ये रिलेशन दे रखा है। ये अपने पास f इनवर्स x प्लस टाइम्स g इनवर्स x इक्वल टू 13/2 के बराबर अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, इसको अपने पास इरेज हो गया तो ठीक है, तो ये अपने के पास कुछ इस तरीके का दे रखा है। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या है कि x के सारे वैल्यू का सम ऑफ द वैल्यू ऑफ x के सारे वैल्यू का सम निकालना है। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालना तो और भी ज्यादा आसान इस दोनों फंक्शन का। तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है अपने पास x-2 और अपॉन में दे रखा है अपने पास x-3 के बराबर। एंड जी ऑफ एक्स किसके बराबर दे रखा है, तो जी ऑफ एक्स दे रखा है अपने पास 2x और -3 के बराबर। अब एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स है, सबसे पहले इनवर्स निकाल लीजिए। जैसे इनवर्स कैसे निकाला जाता है, तो एफ ऑफ एक्स को y माना जाता है, तो y इक्वल टू आ गया अपने पास x-2 और अपॉन में x-3 के बराबर। यही दे रखा है x-2 अपॉन में x-3 के बराबर। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। x और y को आपस में क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। तो x और y को आपस में रिप्लेस कर दीजिए, तो x की जगह y रख दीजिए, y की जगह x। तो यह गया अपने पास x इक्वल टू y-2 और अपॉन में y-3 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से y के लिए सॉल्व कर लीजिए। तो यह गया अपने पास y-3 और इंटू में अपने पास या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। ठीक है, एक्स वाई और -3x इक्वल टू किस पर आ जाएगा अपने के पास y और माइनस टाइम्स 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास y को एक जगह ले गए, तो x माइनस वाई एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू आ गया अपने पास -2 और +3x के बराबर। यहाँ से अपने पास y कॉमन ले लीजिए, y जैसे कॉमन लेंगे तो अपने पास x माइनस वाई के बराबर हो जाएंगे, x-1 के बराबर। ठीक है, x-1 इक्वल टू आ गया अपने पास 3x-2 के बराबर। यहाँ से अपने पास y किसके बराबर आ गया, तो y इक्वल टू आ गया अपने पास 3x-2 और अपॉन में x-1 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और यही अपने पास f इनवर्स x आ जाएंगे। तो y को अपन क्या कीजिए, f इनवर्स x से रिप्लेस कर दीजिए। तो यह आ गया 3x-2 और अपॉन में x-1 के बराबर। ये अपने पास क्या आ गया, f इनवर्स x आ गया। कोई दिक्कत नहीं। ए इनवर्स की प्रॉपर्टी ऐसी इनवर्स सॉल्व किया जाता है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अब ये इनवर्स आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको कैसे सॉल्व किया, तो वही फॉर्मूला, ये अपन सबसे पहले जी ऑफ एक्स को y मानिए, तो y इक्वल टू आ गया अपने पास 2x-3 के बराबर। अब क्या कीजिए, x और y को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। जैसे ही इंटरचेंज करेंगे तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, x इक्वल टू 2y-3 के बराबर। इनको सॉल्व कर लीजिए, इनको सॉल्व कीजिए तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, सॉल्व कर लीजिए। आगे सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास, इधर जाएगा तो ये आ गया अपने पास x+3 इक्वल टू 2y के बराबर हो गया। तो यहाँ से y इक्वल टू अपने पास किससे हो जाएंगे, तो x+3 और अपॉन में 2 के बराबर। इतना तो लिख सकते हैं, ये अपने पास y का आ गया। जैसे ही y आ गया तो यहाँ से अपने पास g ऑफ इनवर्स आ जाएंगे। y को किससे रिप्लेस कर दीजिए, g इनवर्स x से। तो g इनवर्स x अपने पास किससे आ जाएगा, x+3 अपॉन 2 के बराबर। अब क्वेश्चन पढ़िए, ये अपने पास g इनवर्स है और f इनवर्स x। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये दोनों का सम 13/2 दे रखा है, 13/2 के बराबर। यानी क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि f इनवर्स x और प्लस टाइम्स g इनवर्स x इक्वल टू अपने पास 13/2 के बराबर। f इनवर्स x ये आ गया अपने पास किस बराबर, 3x-2 और अपॉन में x-1 के बराबर। और g इनवर्स x किस बराबर, x+2 अपॉन 2 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास x+2, ये x+2 है, x+3 है। इस सब बात सबका ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। ये आपको सिली मिस्टेक नहीं करना है, कैलकुलेशन के कारण आपके क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए, इतना मान के चलिए। गलत हो जाए कंसेप्ट के कारण वो अलग बात है, लेकिन कैलकुलेशन के कारण गलत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अगर 3 की जगह 2 डाल देता अपने पास गलत हो जाता, तो कैलकुलेशन के कारण गलत नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा ख्याल रखना है। ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आ जाएगा अपने पास, x-1 और इंटू में अपने पास किस तरह है, 2 के बराबर। तो यहाँ से आ गया 2 इंटू 3x-2 के बराबर और प्लस टाइम्स x+3 और इंटू में अपने के पास x-1 के बराबर। एलसीएम लेकर के सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं, यह गया 13/2 के बराबर। ये दोनों तो ऐसे भी कैंसिल आउट हो गया, 2 2। यहाँ से सॉल्व किया तो यह गया अपने पास 6x के बराबर माइनस टाइम्स 4 के बराबर और प्लस टाइम्स x² और यह गया अपने किसके बराबर, प्लस टाइम्स 2x और -3 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 13x-1 के बराबर। कुछ नहीं किए, इसको इधर ले गए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व किया तो यह आ गया x² प्लस टाइम 6 8x। ठीक है, और यह आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 4 3 7 के बराबर और यह आ गया -13x और +1 के बराबर। सबको इधर ले आए,
इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 5x, 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा, और ये आ गया माइनस टाइम्स 6 इक्वल टू 0 के बराबर है। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब अपने पास क्या करें, एक्स के लिए सॉल्व करना है। इसके दो रूट आएंगे, एक अल्फा और एक अपने पास क्या आ जाएंगे, बीटा आ जाएंगे। ठीक है, अब अपने पास सम ऑफ रूट बताना है, यही पूछ रहा है ना अपने पास कि एक्स के सारे वैल्यू का सम बताना है। देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देन द सम ऑफ द ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के दो ही वैल्यू आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे तो अपने पास दो ही वैल्यू आए, जैसे दो ही वैल्यू आए तो सम ऑफ जीरोज बताइए। सम ऑफ जीरोज किस बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर। बी अपने पास किसके बराबर है, माइनस इंटू माइनस 5 के बराबर, अपॉन ए 1 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 5 के बराबर। यानी अपने पास जो आंसर हो जाएंगे ना, आंसर वो आ गया अपने पास किसके बराबर, 5 के बराबर हो जाएंगे। अब देखिए 5 जिस ऑप्शन में होगा वही अपने पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो अपने पास 5 किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर अपने पास सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। इसको दूसरा तरीका ऐसे भी बना सकते हैं, अगर सम ऑफ रूट का फॉर्मूला या पता नहीं है तो आप डायरेक्ट इसका फैक्टर कर लीजिए। किधर गया, ऊपर चला गया। इसका फैक्टर किसके बराबर हो जाएंगे, इसका आप फैक्टर कर सकते हैं, तो x माइनस 3 और यह गया अपने पास x माइनस 2 के बराबर इक्वल टू 0, इनका फैक्टर हो जाएगा। किसका फैक्टर, इनका फैक्टर। जैसे इनका फैक्टर आ गया तो इनका फैक्टर कीजिएगा तो अपने पास x इक्वल टू 3 आ गया और x इक्वल टू 2 आ गया, दोनों को ऐड करना है तो 3 प्लस 2 5 के बराबर। तो आपकी मर्जी, जैसे आप सॉल्व कर लीजिए। अगर फॉर्मूला पता नहीं, सम ऑफ जीरोज का, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का याद कर लीजिए, काफी बार काम आते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हर एक दूसरे स्टेप पे काम आ जाते हैं। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 18 मार्च 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन, और काफी अच्छा क्वेश्चन था, इजी कैटेगरी में रखा जा सकता था, इजी कैटेगरी में रखा जा सकता था। ठीक है, तो ये थे अपने के पास काफी अच्छा क्वेश्चन। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।